पेट निकला हुआ है, हर वक्त थकान रहती है, डाइजेशन भी ठीक नहीं है। क्या ये सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से है या फिर आपके लीवर में फैट जमा हो रहा है? फैटी लीवर को अक्सर साइलेंट डिसीज कहा जाता है क्योंकि शुरुआत में कई लोगों को कोई क्लियर सिम्टम नहीं होता, लेकिन कुछ वार्निंग साइंस और रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू नर्सिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैटी लीवर डिसीज के बारे में और उसके कुछ वार्निंग साइंस। फैटी लीवर का सिंपल मीनिंग है कि लीवर में नॉर्मल से ज्यादा फैट का एक्यूमुलेट हो जाना या फिर जमा हो जाना। थोड़ा बहुत फैट लीवर में नॉर्मल है, लेकिन अगर वो फैट 5 to 10% लीवर के वेट से भी ज्यादा बढ़ जाए तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ ओवरवेट लोगों को ही फैटी लीवर हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं इसके वार्निंग साइंस की। इसका पहला वार्निंग साइन है कांस्टेंट टायर्डनेस। सबसे पहला साइन है परसिस्टेंट फटीग, यानी बिना ज्यादा काम किए भी बार बार थकान या लो एनर्जी फील होना। लेकिन सिर्फ थकान होने का मतलब फैटी लीवर होना नहीं है। फैटीग के बहुत सारे अदर कॉज भी हो सकते हैं, इसलिए अगर थकान कंटिन्यूसली हो रही है और साथ में फैटी लीवर के रिस्क फैक्टर्स भी हैं, तो मेडिकल इवैल्यूएशन करवाना बेटर है। इसका नेक्स्ट वार्निंग साइन है पेट के राइट अपर साइड में डिस्कम्फर्ट या माइल्ड पेन। हमारा लीवर बॉडी के राइट अपर एब्डोमेन में लोकेटेड होता है। कुछ लोगों में फैटी लीवर के साथ लीवर एनलार्जमेंट की वजह से इस एरिया में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन अगर पेन सीवियर, सडन या कंटिन्यूसली ज्यादा हो तो इसे फैटी लीवर समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसका नेक्स्ट वार्निंग साइन है इंक्रीज्ड बेली फैट या एक्सेस एब्डोमिनल वेट। अगर वेस्ट के अराउंड फैट बढ़ रहा है, साथ में फिजिकल एक्टिविटी कम है, ब्लड शुगर हाई रहती है या कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स एबनॉर्मल है, तो फैटी लीवर का रिस्क इंक्रीज हो सकता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट मिथ क्लियर करना जरूरी है। फैटी लीवर सिर्फ अल्कोहल पीने से नहीं होता। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स और अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी फैटी लीवर से एसोसिएटेड हो सकते हैं। इसका नेक्स्ट साइन है हाई ब्लड शुगर और डायबिटीज। इंसुलिन रेसिस्टेंस या टाइप 2 डायबिटीज फैटी लीवर के इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। इसलिए अगर किसी पर्सन को डायबिटीज है तो लीवर हेल्थ को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर जरूरत के अकॉर्डिंग लीवर फंक्शन टेस्ट और इमेजिंग टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट साइन है हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल रिपीटेडली एबनॉर्मल आ रही है, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड्स हाई है, तो ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ पर अटेंशन देना इंपॉर्टेंट है। फैटी लीवर अक्सर एक आइसोलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती। ये ओबेसिटी, इंसुलिन रेसिस्टेंस, डायबिटीज और एबनॉर्मल ब्लड लिपिड्स जैसे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। इसका नेक्स्ट वार्निंग साइन है एबनॉर्मल फंक्शन टेस्ट। ब्लड टेस्ट में डॉक्टर एएलटी और एएसटी जैसे लीवर एंजाइम्स चेक कर सकते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉर्मल लीवर एंजाइम्स का मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं होता कि फैटी लीवर नहीं है। फैटी लीवर की इवैल्यूएशन के लिए डॉक्टर मेडिकल हिस्ट्री, ब्लड टेस्ट और इमेजिंग टेस्ट को टुगेदर कंसिडर कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइन है येलोइंग ऑफ आईज और स्किन, यानी आईज या फिर स्किन येलो हो सकते हैं और जॉन्डिस के साइन यानी कि पीलिया के साइंस भी दिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसके स्वेलिंग और अदर एडवांस सिम्टम्स, जैसे कि अगर किसी पर्सन में एब्डोमेन में स्वेलिंग, लेग्स में स्वेलिंग, इजी ब्रूजिंग, कंफ्यूजन या सीवियर वीकनेस जैसे सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तो इसे सिंपली फैटी लीवर समझकर घर पर ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। ये एडवांस्ड लीवर डिसीज या सिरोसिस का साइन हो सकते हैं और मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। ये सारे साइंस मैटर क्यों करते हैं? क्योंकि फैटी लीवर एक साइलेंट डिसीज है। अपने अर्ली स्टेजेस में ये एकदम साइलेंट होता है, कोई सिम्टम्स या वार्निंग साइंस शो नहीं करता है। अगर इसे इग्नोर किया गया तो ये आगे जाके इन्फ्लामेशन, स्कारिंग या सिरोसिस, इवन लीवर फेलियर तक भी पहुंच सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि फैटी लीवर कंफर्म कैसे होता है? डॉक्टर आपकी हिस्ट्री और रिस्क फैक्टर्स को असेस कर सकते हैं।
ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड जैसे इमेजिंग टेस्ट लीवर में फैट डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में डॉक्टर फाइब्रोसिस रिस्क असेस करने के लिए एडिशनल टेस्ट स्कोर्स या इलास्टोग्राफी भी रिकमेंड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैटी लीवर होने पर क्या करें? सबसे पहले, अगर आप ओवरवेट हैं तो ग्रेजुअल वेट लॉस बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को रूटीन का पार्ट बनाइए। नेक्स्ट, हेल्दी डाइट लीजिए। शुगरी ड्रिंक्स, एक्सेसिव एडेड शुगर और हाईली प्रोसेस्ड फूड को लिमिट कीजिए। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर जैसे मेटाबॉलिक कंडीशंस को प्रॉपर्ली मैनेज कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी लीवर डिटॉक्स पाउडर, हर्बल मेडिसिन या सप्लीमेंट को ऑटोमेटिकली सेफ मत समझिए। कुछ सप्लीमेंट्स या हर्बल प्रोडक्ट्स लीवर को हार्म भी कर सकते हैं, इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है कि क्या फैटी लीवर रिवर्स्ड हो सकता है? गुड न्यूज यह है कि अर्ली फैटी लीवर में लाइफस्टाइल चेंजेस से लीवर फैट को रिड्यूस करने में हेल्प मिल सकती है। रिसर्च बेस्ड गाइडेंस के अकॉर्डिंग ओवरवेट या ओबेसिटी वाले लोगों में ग्रेजुअल वेट लॉस लीवर फैट को रिड्यूस कर सकता है। अराउंड 3 to 5% बॉडी वेट लॉस लीवर फैट को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है और कुछ सिचुएशंस में 7 to 10% वेट लॉस लीवर इन्फ्लामेशन और फाइब्रोसिस को इंप्रूव करने में भी हेल्प कर सकता है। लेकिन वेट लॉस ग्रेजुअली और हेल्दी वे में होना चाहिए। क्रैश डाइटिंग या फिर रैपिड वेट लॉस को अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट, व्हेन यू शुड सी अ डॉक्टर, आपको किन कंडीशंस में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? अगर आपको फैटी लीवर रिपोर्ट में ऑलरेडी डायग्नोस हुआ है या आपको डायबिटीज, ओबेसिटी, हाई ट्राइग्लिसराइड्स जैसे रिस्क फैक्टर्स है या लीवर टेस्ट रिपीटेडली एबनॉर्मल आ रहे हैं तो डॉक्टर से प्रॉपर इवैल्यूएशन करवाना इंपॉर्टेंट है। और अगर जॉन्डिस, एब्डोमेन स्वेलिंग, कंफ्यूजन, सीवियर एब्डोमिनल पेन या अनयूजुअल ब्लीडिंग जैसे सीरियस सिम्टम्स है तो मेडिकल केयर को डिले नहीं करना चाहिए। तो फैटी लीवर को सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट समझकर इग्नोर नहीं करना है। ये कंडीशन कई बार बिल्कुल साइलेंट हो सकती है, इसलिए सिम्टम्स का वेट करने के बजाय अपने वेट, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, फिजिकल एक्टिविटी और ओवरऑल लाइफस्टाइल पर अटेंशन देना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। और हेल्थ और नर्सिंग रिलेटेड सिंपल इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Remember, early awareness can help you take action before the problem becomes serious. Thank you for watching.